संसार में एक अद्भुत भाषा है जिसे हम संस्कृत कहते हैं। ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक ज्ञान की संपत्ति है जो हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले विकसित की थी। जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारे विचारों और हमारी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने संस्कृत के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दिया था। हमने वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ शब्दों और वाक्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संस्कृत में शब्दों का निर्माण कैसे होता है, ये जानना बहुत मजेदार है। उदाहरण के लिए, संस्कृत में एक शब्द पुस्तक है जिसका अर्थ है किताब। लेकिन जब हम इसे ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि पुस्तक शब्द पुस्तकायाम से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का भंडार। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की एक गहरी परंपरा को दर्शाता है। अब हम कुछ सामान्य शब्दों और उनके अर्थों पर चर्चा करते हैं। जैसे सुख। सुख का अर्थ है खुशी, लेकिन संस्कृत में सुख का अर्थ केवल खुशी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी संतोष की भावना है। जब हम कहते हैं मैं सुखी हूं, तो इसका मतलब है कि हम केवल खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन में संतोष भी महसूस कर रहे हैं। इसी तरह दुख का अर्थ केवल दुख नहीं है, बल्कि यह एक गहरी पीड़ा या असंतोष की भावना को भी दर्शाता है। अब चलिए कुछ वाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, संस्कृत में इसे कहा जाएगा अहं विद्यालयम गच्छामि। यहां अहं का मतलब है मैं, विद्यालयम का अर्थ है स्कूल और गच्छामि का अर्थ है जा रहा हूं, जा रही हूं। यह वाक्य न केवल सरल है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे संस्कृत में वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं पर ध्यान देते हैं। संस्कृत में क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे क्रीड़ा का अर्थ है खेलना। यदि हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं हम क्रीड़ा कुर्मः, जिसका अर्थ है हम खेलते हैं। यहां हम का अर्थ है हम, क्रीड़ा का अर्थ है खेलना और कुर्मः का अर्थ है करते हैं। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि संस्कृत में क्रियाओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब चलिए कुछ सरल संवादों का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से मिलते हैं। आप कह सकते हैं नमस्ते मित्र, जिसका अर्थ है नमस्ते दोस्त। इसके बाद आप पूछ सकते हैं कथमस्ति भवान, जिसका अर्थ है आप कैसे हैं, और आपका दोस्त जवाब दे सकता है अहं कुशलः, जिसका अर्थ है मैं ठीक हूं। इस प्रकार संवाद करते समय हम संस्कृत के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत में प्रश्न पूछना भी बहुत सरल है। जैसे कह एषः, इससे कि जिसका अर्थ है यह कौन है। यदि आप किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं तो आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी तरह कुत्र गच्छसि, एक का अर्थ है तुम कहाँ जा रहे हो। यह प्रश्न पूछने का तरीका न केवल आपको संवाद में मदद करेगा, बल्कि यह आपको संस्कृत को और अधिक समझने में भी मदद करेगा। अब हम कुछ विशेषणों पर ध्यान देते हैं। विशेषण शब्दों को और अधिक वर्णित करते हैं। जैसे सुंदर का अर्थ है सुंदर। यदि हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं एषः पुष्पः सुंदरः अस्ति, जिसका अर्थ है यह फूल सुंदर है। विशेषणों का प्रयोग करके हम अपने विचारों को और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं। संस्कृत में संज्ञाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे पिता का अर्थ है पिता और माता का अर्थ है माम। यदि हम एक वाक्य बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं मम पिता शिक्षकम अस्ति, जिसका अर्थ है मेरे पिता शिक्षक हैं। इस प्रकार संज्ञाओं का सही प्रयोग करके हम अपने परिवार और दोस्तों के बारे में बात कर सकते हैं। अब हम कुछ संस्कृत के मुहावरे और कहावतें सीखते हैं। जैसे विद्या ददाति विनयं, जिसका अर्थ है ज्ञान विनम्रता देता है। ये हमें यह सिखाता है कि ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि ये हमें विनम्रता और आत्मनियंत्रण भी सिखाता है। इसी तरह अहिंसा परमो धर्मः का अर्थ है अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है। यह कहावत हमें यह बताती है कि अहिंसा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का दृष्टिकोण है। ये हमें अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने, संवाद करने
और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। जब हम संस्कृत सीखते हैं तो हम न केवल एक भाषा सीखते हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को भी समझते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने संस्कृत के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेंगे और संस्कृत को और अधिक प्यार करेंगे। अगली बार हम कुछ और दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।